हेलो एवरीवन। आज के इस फ्राइडे के सेशंस में हम लोग मार्केट आउटलुक के बारे में बात करेंगे। पिछले वीक में मार्केट कैसा रहा, पिछले मार्केट आउटलुक में जो मैंने बताया था उस हिसाब से मार्केट परफेक्टली उसने रिएक्ट किया है, उसके बारे में भी बात करेंगे। और नेक्स्ट वीक में मार्केट क्या लग रहा है उसके बारे में डिटेल एनालिसिस भी करेंगे। सो पहले जान लेते हैं कि इस हफ्ते में मार्केट कैसा रहा है। पिछले वीक मैंने बोला था कि मार्केट अभी संभलने की कोशिश कर रहा है, धीरे धीरे सेटल होने की कोशिश कर रहा है। और आरएसआई ने हमें पहले ही इंडिकेट कर दिया था कि मार्केट अभी यहां पे सेटल धीरे धीरे हो जाएगा। और इस हफ्ते अगर हम देखेंगे तो एग्जैक्टली पिछले हफ्ते जो क्लोजिंग था उसके आसपास इस हफ्ते का भी क्लोजिंग है। तो निफ्टी ने तो जो हमारी एक्सपेक्टेशंस थी उस हिसाब से परफेक्टली उसने रिएक्ट किया है। बिल्कुल भी जो पिछले एक महीने से जो डाउन ट्रेंड चल रहा था वो अभी थोड़ा सा डाउन ट्रेंड रुक गया है और टेम्पररी निफ्टी ने एक बॉटम बनाया है जो कि है 15,700 के आसपास। जब तक ये 15,700 ब्रेक नहीं होता है तब तक निफ्टी में नया डाउन ट्रेंड स्टार्ट नहीं होगा। और आज का जो क्लोजिंग आया है निफ्टी में, वो क्लोजिंग अगर देखेंगे हम लोग तो 20 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर का क्लोजिंग है, जो कि बहुत ही पॉजिटिव साइन है। क्योंकि 18 अप्रैल के बाद निफ्टी कभी भी 20 पीरियड मूविंग एवरेज को क्रॉस नहीं कर रहा था, जो कि आज उसने क्लोजिंग में क्रॉस किया है और क्लोज भी दिया है। सो ये एक पॉजिटिव साइन है। सेकेंड, जो आरएसआई पहले बिलो 40, यहां पे अगर आप देखेंगे तो बिलो 40 जो सस्टेन कर रहा था वो अभी इस हफ्ते बिलो 40 जा ही नहीं रहा है। सो ये भी पॉजिटिव साइन है। तो निफ्टी में अभी पॉजिटिव साइंस हमें मिल रहे हैं। यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म के लिए एक अप ट्रेंड चालू हो जाएगा ऐसा दिख रहा है। सो निफ्टी में शॉर्ट टर्म ट्रेंड अभी ऊपर लग रहा है, यहां पे और एक बाउंस लग रहा है। सिर्फ यही देखना है कि यहां पे जो गैप जो बना है वो गैप फिल होके निफ्टी ऊपर जाता है कि नहीं जाता है। अगर निफ्टी नेक्स्ट वीक अगर 400 को क्रॉस कर देता है तो फिर ये गैप फिल करने के लिए निफ्टी ट्राई करेगा, जो कि ये 600 650 का लेवल। और उसके बाद में अगर मार्केट ऊपर जाता है तो एक नई रैली हमें मिलेगी। सो निफ्टी फॉर एग्जांपल यहां से अगर ऐसे थोड़ा कंसोलिडेट भी अगर करता है और फिर अगर ऊपर निकलता है तो हम लोग 17,200 17,300 के करीब भी पहुंच सकते हैं। सो निफ्टी में नेक्स्ट वीक के लिए व्यू ये रहेगा कि अब हमें बाइंग पोजीशन करनी चाहिए। अगर 400 का लेवल क्रॉस होता है तो निफ्टी ट्राई करेगा 600 650 का लेवल टेस्ट करने का ट्राई करेगा। और वहां पे अगर कंसोलिडेशन हमें मिलता है तो वो और भी वहां पे स्ट्रेंथ बनेगी। और फिर अगर ब्रेकआउट आता है तो फिर वो लंबा मूव उसमें मिल सकता है। बैंक निफ्टी की अगर हम लोग बात करेंगे तो बैंक निफ्टी में मैंने बोला था कि लाइन चार्ट के ऊपर हायर हाइज हायर लोज बन रहा है और बैंक निफ्टी अभी पॉजिटिव लग रहा है। यहां पे लाइन चार्ट मैं ओपन कर देता हूं, क्योंकि पिछले वीक ही मैंने बोला था कि यहाँ पे हायर हाइज हायर लोज हमें देखने को मिले हैं। और अगर आप बैंक निफ्टी देखेंगे तो निफ्टी को भी आउट परफॉर्म किया है और 34,000 पिछले वीक जो क्लोजिंग था निफ्टी का
वो था 34,200-300 के करीबन, जो कि आज का क्लोजिंग आया है 35,600। सो 1300 पॉइंट का गेन हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिला है, जो कि बहुत ही अच्छा है। सो नेक्स्ट वीक के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी हम लोग पॉजिटिव नोट उसमें देख रहे हैं, एक उछाल देख रहे हैं, क्योंकि सारे स्टॉक्स जो ओवरसोल्ड जोन में थे वो सारे स्टॉक्स अभी बाउंस देने की तैयारी कर रहे हैं। पिछले वीक में एक कंटेस्टेंट ने पूछा था कि मेटल सेक्टर क्या लगता है, और मेटल सेक्टर में मैंने बोला था कि कोई भी जान नहीं है, चाहे मेटल सेक्टर के कोई भी स्टॉक्स हो उसमें कोई भी दम नहीं लग रहा है। सो वो एक बार देख लेते हैं कि किस हिसाब से मेटल सेक्टर ने परफॉर्म किया। सो यहाँ पे जिंदाल स्टील का मैं चार्ट ओपन कर देता हूं, और जिंदाल स्टील का क्लोजिंग 475 था, और इस वीक 396, मतलब करीबन 15 से 17% की गिरावट आई है इस वीक में। क्योंकि मेटल सेक्टर ऑलरेडी वीक था, जो पिछले वीक मैंने बोला था कि मेटल सेक्टर में कोई भी दम नहीं है। अगर मेटल सेक्टर के कोई भी स्टॉक्स अगर आप देखेंगे तो सारे स्टॉक्स 10%, 12%, 15%, 20% तक सारे स्टॉक्स डाउन है। सो मेटल सेक्टर्स में हम लोग बच गए हैं। मतलब जिन्होंने भी वो क्वेश्चन पूछा था, शायद विशाल सर थे जिन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था। सो होप ये व्यू आपको काम में आया होगा। इस व्यू से अगर आपने शॉर्ट किया होगा तो मुनाफा किया होगा, अगर इस व्यू से अगर आपने लॉन्ग नहीं भी किया है तो भी आपका प्रॉफिट ही है, अगर लॉस नहीं होता है तो वो भी प्रॉफिट ही है। और एक क्वेश्चन पूछा था कि एचडीएफसी बैंक में क्या लगता है, तो एचडीएफसी बैंक में मैंने व्यू दिया था कि 1350 अगर क्रॉस करता है तो वहां पे एक मोमेंटम बनेगा। 1345-50 का जो लेवल था एचडीएफसी बैंक का, वो अगर क्रॉस करता है तो मोमेंटम बनेगा। और एग्जैक्टली अगर 1350 अगर क्रॉस करते ही उसमें मोमेंटम बना, और 1390, 1392 का आज का क्लोजिंग है, तो उसमें भी 40-42 रुपए का प्रॉफिट ऑलरेडी स्टॉक की प्राइस बढ़ चुकी है। मैंने साथ में ये भी बोला था कि एचडीएफसी बैंक से मेरे को कोटक बैंक ज्यादा अच्छा लग रहा है। सो अगर आप कोटक बैंक देखेंगे तो एचडीएफसी को आउट परफॉर्म किया है कोटक बैंक ने। सो यहाँ पे कोटक बैंक का मैं चार्ट ओपन कर देता हूं। सो अगर आप कोटक बैंक देखेंगे तो कोटक बैंक ने बहुत ही अच्छी रैली दी है, जो कि पिछले वीक का क्लोजिंग था 1825, 1830 के करीबन, और आज का क्लोजिंग है 1945, 1950 के करीबन। सो ऑलरेडी कोटक बैंक में 125, 130 रुपए का गेन हमें मिला है, जो कि एचडीएफसी बैंक को भी आउट परफॉर्म किया है। कोटक बैंक के डेली आरएसआई अगर चेक करेंगे तो डेली आरएसआई अबाउ 60 ऑलरेडी आ गया है। 20 पीरियड मूविंग एवरेज को वो ऑलरेडी होल्ड कर रहा था। सो कोटक बैंक में एक अच्छा प्रॉफिट हुआ है। वो छोड़ के हमारे जो टॉप पिक्स जो थे, जो मैंने बताया था कि ऑटो सेक्टर, मतलब मैं पिछले एक महीने से बोल रहा हूं कि ऑटो सेक्टर्स में आप ध्यान दो, ऑटो सेक्टर्स में अपॉर्चुनिटीज काफी अच्छी है। ऑटो सेक्टर के अगर स्टॉक्स की हम लोग अगर बात करेंगे तो हमारे जो टॉप पिक्स थे, जो टीवीएस मोटर्स, अगर टीवीएस मोटर्स की अगर हम लोग बात करेंगे तो टीवीएस मोटर पिछले वीक उसका क्लोजिंग था 685 के करीबन, जो कि इस वीक 725, मतलब वीक ऑन वीक ये स्टॉक और भी स्ट्रांग होता जा रहा है। और टीवीएस मोटर्स में मैंने ये भी बताया था कि जो हमारा मास्टर सेटअप है उसके ऊपर ये टीवीएस मोटर्स का स्क्वीज बन रहा है, तो उसके ऊपर ऑलरेडी स्क्वीज फायर हो चुकी है। तो टीवीएस मोटर्स में अभी भी पोटेंशियल लग रहा है, बाय ऑन डिप्स, कहीं भी करेक्शन में, मोमेंटम में कहीं भी नीचे मिलता है। तो ऑटो सेक्टर्स में हमें अभी भी ध्यान देना है। टीवीएस मोटर्स आज का क्लोजिंग है 723। सो टीवीएस मोटर्स में ऑलरेडी स्क्वीज भी फायर हो गई है। मोमेंटम ऑलरेडी ऑटो सेक्टर्स में बना हुआ है, क्योंकि करेक्शन में ज्यादा स्टॉक्स गिरते नहीं है, और जब भी निफ्टी संभलती है या बाउंस देने की जब भी कोशिश करता है तब ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स जो है वो तेजी से ऊपर आ रहे हैं। सो नेक्स्ट पिक जो था ऑटो सेक्टर में महिंद्रा एंड महिंद्रा, उसको भी हम एक बार चेक कर लेते हैं।
सो महिंद्रा एंड महिंद्रा का ये डेली चार्ट है जिसकी आरएसआई ऑलरेडी 60 अबाउ है, 64 की आरएसआई की वैल्यू है। उसका भी क्लोजिंग था पिछले वीक 905 का, आज का क्लोजिंग आया 953, तो उसमें भी 50 रुपए का मुनाफा हमें देखने को मिला है। नेक्स्ट अशोक लेलैंड। सो अशोक लेलैंड में भी अच्छी तेजी आई है, रिजल्ट भी काफी अच्छा आया था। सो अशोक लेलैंड का अगर स्टॉक देखेंगे तो 130 का आज 140 है, तो 10 रुपए की तेजी अशोक लेलैंड में भी आई है। मतलब सारे ऑटो सेक्टर के अगर स्टॉक्स की अगर हम बात करेंगे तो जो हमारी एक्सपेक्टेशंस थी कि मार्केट को आउट परफॉर्म करेगा, क्योंकि निफ्टी पिछले वीक और इस वीक का अगर क्लोजिंग देखेंगे तो ऑलमोस्ट सिमिलर है, प्राइस में ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन अगर ऑटो सेक्टर्स की अगर स्टॉक की बात करेंगे तो सारे स्टॉक्स 5-7-8% की उसने रैली दिखाई है। तो ऑलरेडी जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी जो ऑटो सेक्टर आउट परफॉर्म करेगा वो बिल्कुल मार्केट ने उस हिसाब से रिएक्ट किया है। अब बात करते हैं कि नेक्स्ट वीक हमें क्या करना है, कौन से सेक्टर्स में ध्यान देना है, कौन से सेक्टर्स वीक है, कौन से स्ट्रांग है, इसकी हम लोग बात करेंगे। सो जो सेक्टर स्ट्रांग है वो अभी भी ऑटो सेक्टर ही लग रहा है और एफएमसीजी सेक्टर लग रहा है। ऑटो सेक्टर जो है वो एग्रेसिवली ऊपर जा रहा है और एफएमसीजी सेक्टर, हमेशा से मैंने पहले भी बात किया था कि एफएमसीजी सेक्टर एक डिफेंसिव सेक्टर के रूप में वर्क करेगा। उसमें अगर तेजी आती है तो एग्रेसिवली नहीं आएगी, या अगर गिरावट भी आती है तो एग्रेसिवली नहीं आएगी। सो वो धीरे धीरे संभल के ऊपर जाएगा। सो एफएमसीजी एंड ऑटो सेक्टर, सो नेक्स्ट वीक में हमें यही दो सेक्टर है जिसके ऊपर वापस से ध्यान देना है। ऑटो सेक्टर्स में स्टॉक्स जो है, अभी इतना स्टॉक्स बढ़ चुके हैं, तो क्या हमें इस भाव में स्टॉक्स लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, इसकी हम लोग बात कर लेता हूं। सो ऑटो सेक्टर के जो स्टॉक्स है हमारे, जो टॉप पिक्स है, महिंद्रा एंड महिंद्रा, अशोक लेलैंड एंड टीवीएस मोटर, ये तीनों स्टॉक्स अभी भी इस वैल्यू पे भी हमें बाय दिख रहा है। अभी भी मेरे को ऐसा लग रहा है कि इसमें अभी भी पोटेंशियल है ऊपर जाने का। कहीं भी बाय ऑन डिप्स अगर मिलता है तो इसी स्टॉक्स में आप लोग अगर ट्रेड करेंगे तो अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। वो छोड़ के एफएमसीजी सेक्टर एक डिफेंस प्लेयर है। आईटीसी की हम लोगों ने बात किया था, आईटीसी में ऑलरेडी एक प्रॉफिट बुकिंग हमने देखा है, एक रिट्रेसमेंट हमने देखा है। सो अगर आईटीसी के अगर स्टॉक्स देखेंगे तो 20 पीरियड मूविंग एवरेज तो बिल्कुल ही भी ये होल्ड कर रहा है। सो आईटीसी के स्टॉक्स अभी वापस से 260-265 के अराउंड अगर मिलता है तो वापस से उसको ऐड करना चाहिए। वापस से ये ऊपर जाएगा ऐसा लग रहा है, क्योंकि मीडियम टर्म उसका जो सपोर्ट है वो है 250 के आसपास का। जब तक ये 250 ब्रेक नहीं करता है उसमें मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। सेम इन हिंदुस्तान यूनिलीवर, सेम इन मैरिको, क्योंकि इस वीक में एफएमसीजी सेक्टर्स में हमें ज्यादा मोमेंटम नहीं मिला है, लेकिन ऑटो सेक्टर्स ने इस वीक परफॉर्म किया है। वो छोड़ के बैंकिंग अभी उभर के आ रहा है, निफ्टी को आउट परफॉर्म बैंक कर रहा है। सो बैंक निफ्टी में अगर हम लोग देखेंगे तो उसके कोटक बैंक अभी भी अच्छा लग रहा है, बाय ऑन डिप्स कोटक बैंक में करना चाहिए। सो कोटक बैंक यहाँ पे वीकली हाई पे आज क्लोज हुआ है। कोटक बैंक में एक माइनर रेजिस्टेंस है यहाँ पे 1960, 1955-60 के करीबन। अगर ये हर्डल उसने क्रॉस कर देता है तो और भी मोमेंटम उसमें आएगा, क्योंकि बैंक निफ्टी ऑलरेडी निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है, तो बैंकिंग स्टॉक्स चलेंगे। और अगर बैंकिंग स्टॉक चलते हैं तो उसमें जो सबसे स्ट्रांग जो लग रहा है वो है कोटक बैंक लग रहा है अभी। उसके बाद में हम लोग सिर्फ चेक कर लेते हैं कि एक्सिस आईसीआईसीआई कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। सो कंपेयर टू कोटक बैंक, एक्सिस बैंक में दम नहीं लग रहा है, हालांकि थोड़ा सा संभल रहा है, बाउंस देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आउट परफॉर्म करेगा ऐसा एक्सिस बैंक नहीं लग रहा है। आईसीआईसीआई बैंक को एक बार चेक कर लेंगे। सो आईसीआईसीआई बैंक भी यहाँ पे स्ट्रांग हो रहा है, 20 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर का क्लोजिंग भी आया है, लेकिन अभी तक
RSI 60 के ऊपर क्लोज नहीं दे रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें वेट एंड वॉच करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा क्लोजली कि RSI 60 के ऊपर क्लोज होता है नहीं होता है, या 60 को टच करके RSI रिवर्स आ जाता है, वो देखना पड़ेगा। सो ओवरऑल बैंकिंग स्पेस में सबसे स्ट्रांग जो लग रहा है वो है कोटक बैंक, जो पिछले वीक ही मैंने बताया था। वो छोड़ के आपके पास अगर कोई क्वेश्चंस हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस लिखिए, उसको मैं देख लेते हैं कि एड्रेस कर लेता हूं कि कहाँ पे क्या व्यू बन रहा है, स्टॉक स्पेसिफिक हो या सेक्टर स्पेसिफिक हो, ये व्यू हम लोग देख लेंगे। सो ओवरऑल नेक्स्ट वीक के लिए हम लोग बहुत ही क्लियर है। निफ्टी अगर 400 का लेवल क्रॉस करता है तो एक मोमेंटम में आ जाएगा, और जो अभी दिख रहा है आज का जिस हिसाब से क्लोजिंग आया है वो हिसाब से लग रहा है कि निफ्टी अभी मोमेंटम में आ चुका है। सिर्फ 400 का लेवल क्रॉस करना चाहिए, उसके बाद में जहां भी कंसोलिडेशन से हमें फाइनल ब्रेकआउट जो है हमारा 650 के ऊपर का अगर फाइनल ब्रेकआउट मिलता है तो अच्छी बात है, फिर डिलीवरी बेस्ड स्टॉक्स में भी काम करने के लिए मजा आएगा। बैंक निफ्टी जो है वो निफ्टी को आउट परफॉर्म करेगा, जो कि इस हफ्ते भी किया है। सो बैंक निफ्टी में भी हमें ध्यान देना है, और हमारा जो फेवरेट जो स्पेस है, जो फेवरेट सेक्टर जो है, जो कि पिछले एक महीने से जो परफॉर्म कर रहा है वो है हमारा ऑटो सेक्टर। सो ऑटो सेक्टर्स में ये अपॉर्चुनिटीज, मतलब मंदी के मार्केट में भी ऑटो सेक्टर्स में परफॉर्म किया है। जब निफ्टी संभला तभी भी परफॉर्म कर रहा है, और जब निफ्टी ऊपर जा रहा है तभी भी परफॉर्म कर रहा है। तो ऑटो सेक्टर हमारा 5 स्टार ट्रेड हो गया है। पिछले एक महीने से ऑटो सेक्टर्स ने बहुत ही अच्छा प्रॉफिट कमा के दिया है हमें। सो अगर आप लोगों के और भी कोई क्वेश्चंस है तो यहाँ पे कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, और नेक्स्ट वीक का व्यू ऑलरेडी मैंने शेयर कर दिया है। सिंपल टेक्निकल एनालिसिस में हम लोग इतना सिंपल उसको चीजों को रखते हैं कि आपको 2 3 4 5 इंडिकेटर्स को या 10 इंडिकेटर्स को देखने की जरूरत ही नहीं है। सिंपल रूल है उसके, जो रूल को हम लोग फॉलो करते हैं, बेसिक चीजें हैं जिसको हम फॉलो करते हैं, जो हमारा मास्टर सेटअप है, कहाँ कहाँ के सेटअप्स बन रहे हैं, ताकि उससे हमें आइडिया आ जाता है कि कहाँ पे मोमेंटम बनेगा, कौन से सेक्टर्स आउट परफॉर्म करेंगे, कौन से सेक्टर्स वीक है। जो कि अभी भी आईटी सेक्टर और मेटल सेक्टर, सारे सेक्टर्स में आईटी और मेटल अभी भी वीक लग रहा है। मतलब हो सकता है एक बाउंस आ जाए, लेकिन उसमें कोई भी दम नहीं लग रहा है। यहाँ पे मेटल सेक्टर से एक बार देख लेते हैं उसके जो इंडेक्स है मेटल सेक्टर का। सो मेटल सेक्टर अभी भी बहुत ही वीक लग रहा है। RSI 40 के नीचे बिल्कुल भी सस्टेन है। सो मेटल सेक्टर्स को हमें अवॉइड करना है, आईटी सेक्टर को भी अवॉइड करना है। चेक कर लेते हैं। सो आईटी सेक्टर्स अभी भी उसकी RSI जो है बिलो 40 बिल्कुल भी सस्टेन हो रही है, तो आईटी सेक्टर्स में भी हमें कुछ नहीं करना है, वेट एंड वॉच करना है, अवॉइड करना है। जब भी मौका बनेगा तब हम लोग एंट्री करेंगे, लेकिन जब तक हमें स्ट्रेंथ नहीं दिखती है टेक्निकली, जब तक हमें स्ट्रेंथ नहीं दिखती है तब तक हम लोग उसमें एंट्री नहीं करेंगे। राइट। सो इस वीक का जो व्यू है कि नेक्स्ट वीक में मार्केट कैसा रहेगा वो काफी हद तक क्लियर हो चुका है। मोमेंटम ऑलरेडी मार्केट में आ चुका है जिस हिसाब से ऑटो सेक्टर्स में परफॉर्म किया है। सो इस वीक में हम लोग इतना ही लेंगे। नेक्स्ट वीक हम लोग वापस से मिलेंगे, वापस मार्केट आउटलुक के बारे में बात करेंगे, वापस सेक्टर आउटलुक के बारे में बात करेंगे, स्टॉक स्पेसिफिक बात करेंगे। जरूरी नहीं है कि हर हफ्ते हमें नए स्टॉक्स ढूंढने की जरूरत है। जो स्टॉक्स अगर परफॉर्म कर रहे हैं, जो स्टॉक्स पैसा कमा के दे रहे हैं, तो फिर उसी में हमें ट्रेड करना चाहिए जहां पे स्ट्रेंथ है। अगर कोई स्टॉक्स में कंटिन्यूअसली, कोई सेक्टर में या कोई स्टॉक्स में अगर कंटिन्यूअसली एक महीने तक अगर स्ट्रेंथ बनी रहती है तो हम लोग एक महीने तक उसी के पीछे दौड़ेंगे। जिस दिन वीकनेस आएगा उस दिन हम लोग एग्जिट ले लेंगे, नया कोई तो स्टॉक्स ढूंढेंगे, नया सेक्टर्स देखेंगे।
जैसे अभी ऑलरेडी ऑटो सेक्टर हमारे पास है, एक डिफेंस प्लेयर के रूप में हमारे पास एफएमसीजी सेक्टर्स है, और आज अभी बैंकिंग सेक्टर्स में हम लोगों के पास कोटक बैंक ऑलरेडी ऐड हो चुका है, पिछले हफ्ते ही ऐड हो चुका था। सो जो जो स्टॉक्स नए नए आएंगे, जो सेक्टर्स नए परफॉर्म करेंगे, वो हिसाब से मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। सो नेक्स्ट वीक ऑटो और एफएमसीजी एज अ डिफेंस, सो इसके ऊपर ध्यान देना है। निफ्टी बैंक निफ्टी में भी ट्रेड कर सकते हो। सो नेक्स्ट वीक हम लोग वापस से मिलेंगे। सो आप तब तक सब अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीक वापस से मिलेंगे। थैंक यू सो मच।